हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो देखिए, भारत में पहली बार डाक टिकट जो है जारी किया गया था 1854 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 में पहली डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो पहला परमाणु बिजली घर स्थित है इनमें से तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तारापुर में। देखिए, अगला सवाल, वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी। तो वायसराय प्रणाली की बात करें तो इनमें से लागू हुआ था 1858 में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 में वायसराय प्रणाली लागू की गई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉकी खेल का जनक किस देश को कहते हैं। तो हॉकी खेल का जनक जो है इनमें से हो जाएगा इंग्लैंड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड जो कि हॉकी खेल का जनक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संगीत में सप्तक में कितने सुर होते हैं। तो भारतीय संगीत में सप्तक में सुर की संख्या होती है टोटल 7। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सुर होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की बात करें तो 1978 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा NH-44 जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, चकमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो चकमा जनजाति जो है मुख्य रूप से इनमें से पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो जो भारत का सबसे पुराना बांध है इनमें से हो जाएगा ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को भारत कोकिला कहा जाता है। देखिए, भारतीय नेता जिनको कि भारत का कोकिला कहते हैं तो इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू को कहते हैं भारत का कोकिला। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो इनमें से मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई के दिन जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो प्रसार भारती की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1992 में। आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1992 में प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, अगला सवाल, कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की भाषा जो है इनमें से कहलाएगा मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की भाषा कहलाती है। देखिए, आपका अगला सवाल है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी जो है इनमें से हो जाएगा बोरेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बोरेन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है। तो NDDB जो है इनमें से हो जाएगा आनंद, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए, अगला सवाल, गिद्ध किस प्रकार का जीव है। दोस्तों, गिद्ध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मांसाहारी जीव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गिद्ध जो है वह मांसाहारी जीव है। देखिए, अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है लगभग में। तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई जो है इनमें से हो जाएगा 8848 मीटर, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 8848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इसरो की स्थापना जो है हुआ था 1969 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है। तो लाल किरकिरी मिट्टी में जो है सबसे अधिक मात्रा होती है लोहा की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोहा की मात्रा अधिक होती है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा 25। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। देखिए अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? देखिए रतौंधी जो है इनमें से होती है विटामिन ए की कमी से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है 2025 तक? तो भारत का संविधान जो है टोटल विभाजित है 22 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 भागों में विभाजित है 2025 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है यह हुआ था 1885 में मुंबई में, यानी कि आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो सबसे अधिक जनजातियां जो हैं इनमें से पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी? तो रामन प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है इनमें से हो जाएंगे सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीवी रमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो राजा रवि वर्मा की बात करें तो इनमें से जुड़े हुए थे चित्रकला से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चित्रकला से यह जुड़े हुए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इनमें से संबंधित था स्वतंत्रता आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन जो है इनमें से संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मछली पालन से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में भूगर्भीय ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो भूगर्भीय योजना का ऊर्जा का जो पहला प्लांट है इनमें से हो जाएगा मणिकरण में। मणिकरण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज का संस्थापक कहा जाता है? तो हिंदवी स्वराज का संस्थापक जो है इनमें से कहते हैं छत्रपति शिवाजी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? दोस्तों अंगूर बागान जो है इनमें से कहते हैं महाराष्ट्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र को अंगूर बागान कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, माउंट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य में माउंट कंचनजंगा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आईकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ICAR का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नई दिल्ली में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किसे भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है? तो महान भूगोलविद जो है इनमें से कहते हैं हेमचंद्र राय चौधरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेमचंद्र राय चौधरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य में सुंदर वन स्थित है, क्षेत्र स्थित है? तो सुंदर वन क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, डॉ जोन्स किससे संबंधित है? दोस्तों डॉ जोन्स जो है इनमें से संबंधित है ऑप्शन नंबर का ए, शेयर बाजार से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा राज्य सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक करता है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों इनमें से जो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अप्सरा जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? तो नव भारत टाइम्स की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हिंदी भाषा का समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से
प्रसिद्ध थे, या फिर आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, जैसे कि गणित, ज्योतिष और विज्ञान के क्षेत्र में वे प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा में, संचार में, दोनों में ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग जो है इनमें से दोनों में होते हैं, जैसे कि चिकित्सा में और संचार के क्षेत्र में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो सबसे पहली बार 3 रंगों वाली राष्ट्रीय ध्वज जो है इनमें से फहराया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1906 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो मूल रूप से अनुच्छेद की संख्या वर्तमान समय में 448 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? दोस्तों कोहिनूर हीरा की बात करें तो यह प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इनमें से सबसे लंबी सुरंग जो है यह हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीर पंजाल टनल जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन जो है इनमें से कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा पशुपालन राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान सबसे बड़ा पशुपालन राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो विश्व की सबसे पुरानी समाचार पत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एक्टा डायरना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एक्टा डायरना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शक की शुरुआत किसने की थी? तो शक की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कनिष्क जो कि शक की शुरुआत किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाई जाती है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते